the civilized Indian. पिछले कुछ हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई दावे किए हैं जिनका तथ्यों के साथ कोई लेना देना नहीं है। 21 अप्रैल 2024 को उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्राइवेट प्रॉपर्टी सीज करके मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। साथ ही उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसके तहत भारत में चुनाव होता है, उसके अनुसार कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है या आपसी नफरत पैदा कर सकता है या विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाई के बीच तनाव पैदा कर सकता है। लेकिन भाइयों, कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं। बाकी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुल्लम खुल्ला हेट स्पीच दे रहे हैं। पीसीआई में शिकायत जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे 24 घंटे के लिए खुद को इन हेट स्पीच से दूर कर लिया। इस फैसले का लाभ हिंदुओं को भी मिला, मुसलमानों को भी मिला, सिख भाई बहनों को मिला, ईसाई भाई बहनों को मिला, जो भी यहाँ बसते हैं उन सबको मिला। 21 अप्रैल वाले भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम प्रेम भी झलकाया। उनका ये प्रेम 4 साल के बाद निकल के आया है। आखिरी मर्तबा उन्होंने 2019 में इस प्रेम को झलकाया था। नागरिकता कानून पर जारी प्रदर्शनों पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं उन्हें देखकर देश को समझ में आ रहा है कि ये कानून देश के लिए कितना जरूरी था। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। अगर आपने उस 21 अप्रैल वाले भाषण को नहीं सुना है या उस पूरे मामले की सच्चाई को आप नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, की जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, सरकार अपने कब्जे में लेकर तो सबको बांट देगी। सच्चाई क्या है? 6 अप्रैल के रोज कांग्रेस का जब मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा था तब राहुल गांधी ने कहा था, पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी, सामान्य वर्ग के गरीब लोगों और अल्पसंख्यकों को पता लगेगा उनका क्या हाल है। मतलब वो कहना चाह रहे थे कि सर्वे किया जाएगा, सेंसस किया जाएगा ताकि लोगों को अपनी स्टेटस मालूम पड़ सके कि समाज में वो किस स्तर पर जी रहे हैं। इस भाषण में किसी भी तरीके से कोई भी सांप्रदायिक रंग नहीं था, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कह रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। मैं ये बात देश को साफ साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। और आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। बताइए, आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत। इस बात में कितनी सच्चाई है? ना ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, ना ही कांग्रेस के किसी नेता ने
वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, जिसे बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में घूम घूम करके कह रहे हैं। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात अपनी जगह है। प्रधानमंत्री बार बार वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे एक धर्म विशेष को घसीट रहे हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पैमानों और भारत की धर्म निष्पक्षता दोनों ही के खिलाफ है। पूरी ताकत से सम्मान कीजिए दोस्तों। हमारा संविधान साफ साफ मना करता है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने वर्षों पहले ही धर्म के आधार पर आरक्षण का खतरनाक संकल्प लिया था। 2004 में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया और बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंका था। इस वीडियो में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इसमें कितनी सच्चाई है, आइए एक बार इसे टटोलते हैं। 1962 में कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार ने धर्म के आधार पर नहीं बल्कि गौड़ा आयोग की सिफारिश पर मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल किया था। पैनल का गठन सभी पिछड़े समुदाय के लिए वर्गीकरण के मानदंड और आरक्षण की सीमा का सुझाव देने के लिए किया गया था। और इससे भी बहुत पहले 1921 में ही मैसूर के महाराजा ने मुसलमानों को आरक्षण दिया था। 1994 में फिर एक बार एचडी देवगौड़ा की सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट में लिया और उन्हें आरक्षण दिया। और आपको बता दें कि अभी वही जनता दल भाजपा के साथ मिली हुई है। इन मामलों को दबाया क्यों था? क्यों आपने देश की जनता के साथ धोखा किया? प्रश्न ये होना चाहिए। मोदी क्या क्या है? कांग्रेस ने वर्षों पहले आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही और ये भी कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो कोटा है उसी में से कम करके, उसी में से चुरा करके ये धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने 2005 में मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया था। हाई कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए कहा कि धर्म नागरिक के एक वर्ग के सामाजिक रूप से पिछड़ा निर्धारित करने का पैमाना नहीं है। फिर 2009 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सावधानी बरतते हुए कहा कि वह अल्पसंख्यक को ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आरक्षण देगी। ये बात कही गई थी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से आरक्षण छीनकर उसे अपने खासम खास प्रिय वोट बैंक को देना चाहती है। कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस एक गणना करेगी जो कि जातियों और जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखेगी और उसके आधार पर उनके लिए कदम उठाए जाएंगे। बस इतनी सी बात है, जिसे बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुमा फिरा करके कह रहे हैं कि कभी खास लोग बताते हैं, कभी कहते हैं इन्फिल्ट्रेटर हैं, कभी ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बता देते हैं। तरह तरह से संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस का नाम लेकर वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं बार बार अपने भाषणों में, और इस प्रकार पोलराइजेशन की राजनीति चल रही है इस देश में। इस पूरे मामले पर हमारी मीडिया का क्या रवैया रहा? मीडिया को सरकार की आंखों में डालकर प्रश्न करना चाहिए था, लेकिन हमारी भांड मीडिया ने क्या किया? और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा कह दिया है कि बहुसंख्यकों का, हिंदुओं का
जो संपत्ति है वो लेकर मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस पार्टी। वो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे, आदिवासियों की चांदी छीन लेंगे, आपका घर छीन लेंगे और उसके बाद उन लोगों को बांटेंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं। कांग्रेस आपकी संपत्ति घुसपैठियों को दे देगी क्या? और नरेंद्र मोदी ही उसे बचा पाएंगे? क्या कांग्रेस घर मंगलसूत्र छीन लेगी लेकिन मोदी होने नहीं देंगे? यही है आज सवाल। लेकिन विदेशी मीडिया में छपा है और बोला भी गया है। Indian Prime Minister Narendra Modi has been accused of making Islamophobic comments during an election rally, triggering widespread anger from Muslims and members of the opposition. And Mr. Modi said if the opposition Congress is voted back into power, it would distribute citizens' wealth among what he called infiltrators and those who have more children, referring to Muslims in India. CNN USA, sectarianism as a means of further bolstering the Hindu nationalist credentials, diverting from policy failures. The Guardian UK ने लिखा है whatever the outcome, the loser has been Indian democracy under the leadership of Narendra Modi. The Globe and Mail Canada, वहाँ लिखा गया है under Modi 2 terms with the Hindu nationalists, taking the law and order into their own hands to impose a new moral code and social campaigns that really threaten the fabric of social life in India. इसी प्रकार बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुखरता से अपने अखबारों और समाचार चैनलों में छापा और दिखाया। इन सब पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रवैया रहा? उन्होंने जेपी नड्डा को नोटिस भेज दिया प्रधानमंत्री मोदी के हेट स्पीच के लिए। हर बार जेपी नड्डा ही बीच में घसीट कर आ जाते हैं। उत्साहित है, स्वागत को बेताब है, पलक पावड़ी बिछाए जा रहे हैं कुछ ही मिनटों में जेपी सो द फाइनल पॉइंट ऑफ द वीडियो, एक बात दोनों में बहुत ही सिमिलर है, चाहे वो कांग्रेस हो या हो भाजपा, दोनों ही मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ना तो कांग्रेस जो बात कर रही है वो मुसलमानों को मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। आप जाकर के मुसलमानों को सीट शेयर देख लें कांग्रेस का तो आप भी शर्मा जाएंगे अगर आप एक कांग्रेस समर्थक हैं तो। और भाजपा खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे करके एक तरफा वोट बैंक बनाना चाहती है। दोनों में बस इतना ही फर्क है कि एक हार्श पॉइजन है और एक स्वीट पॉइजन है। धन्यवाद। अब आप उनके सामने इतिहास की जितनी भी किताब रख दें, जितने भी तथ्य रख दें, हाउसिंग हिस्टोरियन अपनी जानकारी में सुधार नहीं करता है। मगर वो इसलिए हो पाया कि हम 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे, तब जाकर फैलने का काम हुआ। इस वीडियो के सामने आने के बाद तो बनता ही है